हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ईशानी राठौर, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। तो हाल ही में नीट का पेपर हुआ। बहुत सारे बच्चों का बढ़िया भी हुआ, बहुत सारे बच्चों का थोड़ा सा यार बढ़िया नहीं हुआ। स्कोर कम है, एमबीबीएस नहीं मिल रहा, काफ़ी टेंशन में है कि आगे क्या करना चाहिए। डेफिनेटली ऑप्शन है, आप ड्रॉप ले सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और ऑप्शन की तरफ खुद को डाइवर्ट करो। तो करना क्या चाहिए, बहुत कन्फ्यूजन है। तो आज का इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि इफ़ नॉट एमबीबीएस, आपके पास दूसरे क्या ऑप्शंस है जिसमें आप अपना करियर फर्दर परस्यू कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम ड्रॉप ले लें। डेफिनेटली हमारे पास एक ऑप्शन होता है ड्रॉप लेने का, बट ड्रॉप का फंडा भी हमें समझना पड़ेगा। ड्रॉप को लेने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये आपका अटेम्प्ट नंबर क्या है। कहने का मतलब है, अगर आप 12th में हैं और आप ड्रॉप लेना चाहते हैं, आपको पता है कि यार आपने प्रीवियस पेपर में क्या मिस्टेक की और आप उन्हें बढ़िया कर कर पेपर क्लियर कर सकते हैं अगले अटेम्प्ट में, तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। ठीक है। सेकेंड सिचुएशन में है कि आप 13th में हैं और ये आपका पहला अटेम्प्ट है, तो थिंग्स आर डिफरेंट फॉर यू। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी 13th में हैं और आपने अपना पहला अटेम्प्ट दिया है। तो मेरा मानना है कि अगर आप 13th में हैं और फिर भी आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको खाली ड्रॉप लेने की जगह किसी और कोर्स के साथ अपनी तैयारी को परस्यू करना चाहिए। मतलब आप कोई और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई और नॉन मेडिकल कोर्स या मेडिकल कोर्स ज्वाइन कर कर आप साथ के साथ अपनी नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं और अगला अटेम्प्ट दे सकते हैं। ये एक सेफ़र ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है कहीं गलती से उसमें भी गड़बड़ हो गई तो हमारे सीधे सीधे 2 साल वेस्ट हो जाएंगे। सो ये एक सेफ़र ऑप्शन है जो कि आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब जब हमने बात की कि हम ड्रॉप लेना चाहते हैं, तो बेटा अपना स्कोर भी ज़रूर देखें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने 2 बार ड्रॉप ले लिया, हमारा स्कोर नहीं है अच्छा, तो फिर हमें दूसरे कोर्सेज़ की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाइफ में नीट के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है, समझ आई? तो हम दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। अब जब बात आती है दूसरे ऑप्शन, तो ये दूसरे ऑप्शन क्या हैं? देखो, पहली बात आप ध्यान से समझो कि यार आपके तो दिमाग में कि मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, एनीवेज मुझे तो मेरे नाम के आगे डॉक्टर ही लगाना है। तो आपके पास कुछ मेडिकल ऑप्शंस और भी हैं, जिसमें से सबसे पॉपुलर पहला ऑप्शन आता है बीडीएस। सबको पता है यार, बीडीएस करने के बाद आप डेंटिस्ट बनते हैं। अब अगर तुम बीडीएस भी ऑप्ट कर रहे हो तो तुम्हारे सामने फ्यूचर में 2 सिचुएशन आएंगी। या तो आप इसे गवर्नमेंट फील्ड में ज्वाइन करेंगे या आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे। अगर तुम किसी भी रीज़न से प्राइवेट सेक्टर में हो तो माइट बी पॉसिबल आपको अपना खुद का पर्सनल क्लिनिक खोलना पड़े, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा अमाउंट लगता है। तो अपनी करंट फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए आप ये सारी बातें ध्यान रखकर बीडीएस करें। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं अपन, बीएएमएस, आयुर्वेदा। यार अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं भी रेगुलरली, अगर मुझे कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती है तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेकर वो ठीक हो जाए। अनलेस एंड अनटिल वो सीवियर नहीं हो जाती तभी मैं एलोपैथिक यूज़ करती हूँ। तो इंडिया में हो तो आयुर्वेदिक साइंस का तो एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, तो आप इसको भी एज एन अच्छा ऑप्शन ले सकते हैं। एंड डेफिनेटली आप भी जानते हो कि आयुर्वेदिक का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इंडिया में। नेक्स्ट है, अगर अपन देखें, एक और ऑप्शन आपके सामने आता है बीयूएमएस, बोले तो नेचुरल साइंस, नेचुरोपैथी। अगर आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में है तो आप ये ऑप्शन भी ले सकते हो। बट जनरली अगर मैं बात करूँ, ये तीनों ऑप्शन अगर आपके सामने है, बीडीएस, बीएएमएस एंड बीयूएमएस, तो जनरली लोगों का फर्स्ट प्रेफरेंस बीडीएस ही होता है। और इनफैक्ट अगर हम देखें, बीयूएमएस से ज़्यादा प्रेफरेंस बीएएमएस का होता है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपका क्या फर्दर प्लानिंग है, आपका इंटरेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप ये चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो आपको एक और ऑप्शन मिलता है, आप फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। इन शॉर्ट, आप बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट का रोल क्या है? देखो यार, बैक पेन है, इनफैक्ट अपनी बॉडी के बहुत सारे जो पेन्स होते हैं, कुछ इंजरीज़ होती हैं, इन सब को प्रॉपरली ट्रीट करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड इनफैक्ट ये काफ़ी पॉपुलर ऑप्शन है, तो आप इसे भी ऑप्ट कर सकते हैं। ये 4 साल का कोर्स है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आता है बैचलर्स ऑफ वेटनरी साइंस इन एनिमल हस्बेंड्री, जिसे एक तरीके से आप कहें तो पेट्स का डॉक्टर बनना। ये देखो यार, अगर देखा जाए
तो आज के टाइम में ये भी बहुत ट्रेंड में है। तुम्हें पता है यार, पेट्स किसके पास नहीं होता। इनफैक्ट आई लव पेट्स। तो पेट्स आजकल बहुत लोगों के पास होता है। अगर आपको भी जानवरों में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कि अगर मैं बात करूँ बड़ी सिटीज़ में तो काफ़ी अच्छा अमाउंट आपको दे सकता है। क्योंकि डेफ़िनेटली अगर आप बड़ी सिटी में रह रहे हैं, आप अपना पर्सनल क्लिनिक खोलते हैं, वहाँ पे आप अपने क्लिनिक के अंदर पेट्स को देखते हैं, तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो आप इसको भी एज एन ऑप्शन ले सकते हो। बेटा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी ऑप्शन आप लो ना, तो आपको अपनी पूरा आगे की थोड़ी सर्कमस्टांसेस पिक्चर दिमाग में रहनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा सिनेरियो इमेजिन करना पड़ेगा कि यार आगे जाके आप कैसी जगह पे रह सकते हो। डेफिनेटली आपको श्योर नहीं है कि आप आगे जाके कौन सी जगह पे रहोगे, बट मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे पास कई ऐसे ऑप्शन आते हैं जो कि ऐसा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँगी कि आप डाइटिशियन की बात करो, तो डाइटिशियन का ट्रेंड बड़ी सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा है, बट छोटी सिटीज़ में इसका इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस जो होते हैं वो आपको ये सोच के भी लेने होते हैं कि आगे जाके आपने कहाँ सेटल होना है, उसके हिसाब से भी आप अपने करियर को चूज़ करें। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास, आप बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस कर सकते हो। देखो यार, बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस, तुम्हें पता है यार, तुमने सीआईडी तो देखा ही होगा। सीआईडी में डॉक्टर सालू के डॉक्टर तारिका को कौन नहीं जानता। तुम्हें पता है सारी इन्वेस्टिगेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट यही लोग प्ले करते थे। तो अगर तुम्हें भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप फॉरेंसिक साइंस को ऑप्ट कर सकते हो। देखो, जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे, जिसमें भी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है, इसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लोर करो, थोड़ा शांति से सोचो। डेफिनेटली ये कोई 2 या 3 दिन का खेल नहीं है। दैट इज़ गोइंग टू डिसाइड योर एंटायर करियर। तो काफ़ी अच्छे से सोच के अपना करियर ऑप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन आप ले सकते हैं बी फार्मेसी। तुम्हें पता है यार, मेडिसिन्स में जिसका भी इंटरेस्ट है वो इंसान बी फार्मा ऑप्ट कर सकता है। इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप आपको मिलता है आगे जाके। जितने भी मेडिकल रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, वहाँ पे आपका काफ़ी अच्छा रोल हो सकता है। तो बी फार्मा आप ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि 4 साल का कोर्स है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर मैं थ्रू आउट नॉन मेडिकल लाइन देखूँ, मेरे पास पीसीबी है और मुझे अदर नॉन मेडिकल ऑप्शंस भी देखने हैं, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। सबसे कॉमन एंड पॉपुलर ऑप्शन होता है बीएससी लाइफ साइंस, जिसके अंदर आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। ये 3 साल का कोर्स होता है। डेफिनेटली कुछ कॉलेजेस, अच्छा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, इन कोर्सेज़ को देखते हुए जो भी कॉलेज आप प्रेफर करते हैं उनमें ये भी देखना होता है, कुछ कोर्सेज़ बीएससी प्लस एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं। तो आप इसकी बेसिस पे भी अपना कॉलेज चूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको बीएससी प्लस एमएससी 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स प्रोवाइड होता है। अच्छा, अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। बीएससी लाइफ साइंसेस के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अभी समझ ही नहीं आ रहा मुझे करना क्या है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना है। अभी अगर मुझे नहीं समझ आ रहा तो ये ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसको करने के बाद आगे जाकर मैं अपना फ्यूचर एमएससी कर एज इन, अगर मैं सोचूं मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ तो मैं बीएड भी कर सकती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं यार मुझे तो प्रोफेसर बनना है, तो मैं नेट क्वालिफाई करके पीएचडी करके आगे प्रोफेसर भी बन सकती हूँ। कभी मेरा मन चेंज हो गया, यार मुझे तो बायोलॉजी सेक्टर में रहना ही नहीं है, या ऐसा हो सकता है बायोलॉजी से रिलेटेड सेक्टर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का ट्राई करें, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप अपने सारे रास्ते खुले रख सकते हैं फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम से, अगर आप ये बीएससी लाइफ साइंस का ऑप्शन लेते हैं। नेक्स्ट आता है बीएससी ऑनर्स। बीएससी ऑनर्स आप जूलॉजी, बॉटनी या केमिस्ट्री पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट चूज़ करते हो। बीएससी ऑनर्स कंपेरेटिव टू बीएससी नॉर्मल जो लाइफ साइंस है, उसके कंपैरिजन में मुझे लगता है थोड़ा सा लेस प्रेफरेबल ऑप्शन आपके लिए होना चाहिए। देखो, अगर तुम्हारे दिमाग में फिक्स है, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें पता है कि नहीं मेरा इंटरेस्ट तो केमिस्ट्री में ही है, मुझे तो आगे जाके यार लैब में ही काम करना है, मेरा फिक्स है, तो आपके लिए ऑप्शन बढ़िया है। पर अगर तुम कन्फ्यूजन में हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या करना है, तो तुम सेफ़र जोन में रहो और सेफ़र जोन में जाकर बीएससी लाइफ साइंस कर लो। इनफैक्ट वन मोर थिंग, बहुत सारे कॉलेजेस बीएससी के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जिस कॉलेज में थी वहाँ पर बीएससी के अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कॉलेज ने बना रखे थे, जिसमें से मैंने ऑप्ट किया था बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स।
ठीक है। तो ऐसे अलग 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 कॉम्बिनेशंस आपके कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हें भी एक्सप्लोर करें, उन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करके आप अपना फर्दर जो ऑप्शन है उसे चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। मैंने भी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी किया था ना। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी जो है, बायोटेक का स्कोप मेरे टाइम पे थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम था, बट अगर मैं अभी करंटली बात करूँ तो बायोटेक का काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। तुमने खुद ही देखा होगा कोरोना के टाइम पे यार, वैक्सीन्स थी, कितना स्कोप है, कितना भयंकर स्कोप एकदम से वैक्सीन्स का इमर्ज हुआ था। तो बायोटेक एक अपकमिंग फील्ड भी है जिसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, एंड डेफिनेटली अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से इसे परस्यू करते हैं तो आपके सामने काफ़ी ऑप्शंस क्रिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। नाउ सी, ये अगेन एक स्पेशलाइजेशन हो गया। बायोटेक ब्रॉडर वर्जन है जिसमें तुम माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ते हो, बट माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी करना एक बहुत ही एक कन्फाइंड स्कोप हो गया। तो अगेन मैं प्रेफर करूँगी जितना खुद को ओपन रखोगे ना उतना ही फ़ायदे में रहोगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जितना खुद को ओपन रखोगे, जितना ब्रॉडर सब्जेक्ट लेकर चलोगे बैचलर्स में, उतना ही फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि यू नेवर नो तुम्हारे दिमाग में कौन सा करियर ऑप्शन आगे जाके आ जाए। तो आप प्लीज़ इसके अकॉर्डिंग ही अपना सोचें आगे का ऑप्शन। नेक्स्ट है बीएससी फूड टेक्नोलॉजी। 3 साल का कोर्स है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। जो भी फूड टेक्नोलॉजिस्ट तुमने सुना होगा, अलग अलग फूड इंडस्ट्रीज़ में फूड से रिलेटेड मैनेजमेंट के लिए आजकल बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिलती हैं। तो फूड टेक्नोलॉजी काफ़ी इमर्जिंग एज वेल एज काफ़ी अच्छा स्कोप है आपके लिए। नेक्स्ट इज बीएससी साइकोलॉजी। बीएससी साइकोलॉजी कुछ कॉलेजेस एज बीए साइकोलॉजी भी आपको प्रोवाइड करते हैं, तो ये दोनों एज एन ऑप्शन रहते हैं। साइकोलॉजी में तुम्हें पता है तुम्हारे पास क्या ऑप्शन होते हैं, एज साइकोलॉजिस्ट, साइकैट्रिस्ट आपके पास ऑप्शन होते हैं। इसका भी काफ़ी स्कोप है यार। आज के टाइम में ना कमी नहीं है लोगों की, लोग बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, मेंटल स्ट्रेस है, खूब स्ट्रेस है यार लोगों को, तो सबको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो यू बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, अगर आपको लगता है आप में वो स्किल्स हैं, आप लोगों को अच्छे से काउंसिल कर सकते हो, आपका अपनी लैंग्वेज पे कमांड है, आप लोगों से बात करके उन्हें समझा सकते हो, तो दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। इनफैक्ट बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ एचआर डिपार्टमेंट में भी साइकोलॉजिस्ट को रखते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जिसको तुम हायर करने वाले हो उसके दिमाग की स्थिति जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका ये भी एक बहुत बढ़िया स्कोप है। नेक्स्ट अपन देखते हैं बीएससी नर्सिंग। तुम्हें पता है इसमें क्या होता है यार, नर्स बनते हैं अपन। अब देखो, बीएससी नर्सिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, 4 साल का कोर्स है। नर्स बनने के बाद आपकी सैलरी डिसाइड करता है कि आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन पीजीआई चंडीगढ़, वहाँ पे नर्सेस की सैलरीज भी उस टाइम पे यार 50+ भी थी, तो काफ़ी अच्छी सैलरीज थी वहाँ पे। बट वहीं अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं, छोटे हॉस्पिटल में हैं, तो माइट भी आपकी सैलरी कम हो, प्राइवेट में हैं पर अच्छे हॉस्पिटल में हैं तो आपकी सैलरी अच्छी हो। तो बेसिकली सैलरी डिसाइड करेगा कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन अपन देखते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर डेफिनेटली अच्छा स्कोप है ही सही, आपको सबको पता है। एग्रीकल्चर जो है, प्लांट ब्रीडिंग में तुम्हें इंटरेस्ट है, जेनेटिक्स में तुम्हें इंटरेस्ट है, तो तुम डेफिनेटली एग्रीकल्चर लाइन में जा सकते हो। काफ़ी अच्छे स्कोप हैं इसके। अगेन इससे रिलेटेड काफ़ी मैं अगर आपको बताऊं तो काफ़ी कॉलेजेस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 5 साल का प्रोवाइड करते हैं बीएससी प्लस एमएससी का। इसके बाद आप एग्रीकल्चर ऑफिसर भी बन सकते हैं, रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन आप रख सकते हैं। आओ चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बीएससी होम साइंस। अब इसका मैं तुम्हें थोड़ा सा ब्रॉडर वर्जन समझा सकती हूँ। देखो, बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट पीसीबी के होकर भी बहुत सारे बच्चे बीएससी होम साइंस लाइन में घुस जाते हैं। बीएससी होम साइंस लाइन में घुसने का मतलब है आपके पास टोटली अलग सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। उनमें से कुछ सब्जेक्ट जैसे मैं बता सकती हूँ, इनफैक्ट आपको बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता है होम साइंस में, आपके पास क्लिनिकल न्यूट्रिशन भी आता है, टेक्सटाइल से रिलेटेड सब्जेक्ट भी आता है, फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड भी सब्जेक्ट आता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी यार कंफ्यूज हो और आपको लगता है कि मेरा इंटरेस्ट इन सारी फील्ड्स में भी है, तो आप बीएससी होम साइंस भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं बीएससी फॉरेस्ट्री। पेड़ पौधों में बहुत इंटरेस्ट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फर्दर ज्वाइन कर सकते हैं आप बीएससी फॉरेस्ट्री करके, तो ये भी एक ऑप्शन आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है बीएससी हॉर्टिकल्चर। नाउ अगेन देखो, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर,
ज़्यादा ब्रॉडर एग्रीकल्चर है, तो मैं प्रेफर करूँगी कि अगर आप चाह रहे हैं तो बीएससी एग्रीकल्चर में करें इंस्टेड हॉर्टिकल्चर में, क्योंकि अगेन आप अपनी लाइन थोड़ी सी कन्फाइंड कर लेते हैं हॉर्टिकल्चर में करके। नेक्स्ट ऑप्शन है बीएससी फिशरीज़। देखो यार, एनिमल हस्बेंड्री का भी काफ़ी ज़्यादा बहुत अलग स्कोप है। तो बीएससी फिशरीज़ के अंदर आप अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं फ़िशेस के बारे में, फ़िशेस की ब्रीड के बारे में, फ़िशेस को कौन कौन सी बीमारी होती है, फ़िशेस को कैसे कैसे आप अलग अलग वे में कल्चर कर सकते हो, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है बीएससी फिशरीज़ में। इसके बाद अगर आप अपना स्कोप देखें तो बीएससी फिशरीज़ के बाद आप फिशरी ऑफिसर बन सकते हो, फिश फार्मिंग कंसल्टेंट बन सकते हो। बहुत सारी फूड से रिलेटेड कंपनीज़ जो कि इस पर्टिकुलर फ़िश जोन में काम करती है वो भी आपको हायर कर सकती हैं। बट अगेन यार, तुमने थोड़ा सा अपना फील्ड कन्फाइंड कर लिया अगर आप पर्टिकुलरली बीएससी फिशरीज़ में कर रहे हो। तो मेरा हमेशा एक बात कहना है कि अपना ऑप्शन खुला रखो जितना रख सकते हो। चलो ना, नेक्स्ट ऑप्शन है बीएससी फिजियोलॉजी, बीएससी एनाटॉमी। तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वैसे अगर मैं बात करूँ तो जूलॉजी एक ब्रॉडर फॉर्म है, पर अगर उसमें भी आप स्पेसिफिकली नहीं यार मुझे तो कुत्ते बिल्लियों अदर जानवरों के बारे में जानना ही नहीं, मुझे तो ह्यूमन बॉडी के बारे में इंटरेस्ट है, तो आपके लिए एक स्पेशलाइजेशन हो जाएगा बीएससी फिजियोलॉजी, बीएससी एनाटॉमी में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। बट अगेन सेम थिंग, जितना ब्रॉडर रहोगे उतना बढ़िया है। द नेक्स्ट थिंग इज़ बीएससी जेनेटिक्स। तुम्हें तो जेनेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, तुम्हें लग रहा है तुम जेनेटिक्स लाइन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, देन बीएससी जेनेटिक्स इज़ द गुड ऑप्शन फॉर यू। डेफिनेटली बीएससी जेनेटिक्स में जाने के बाद आप बायोटेक लाइन में भी जा सकते हैं। नाउ योर नेक्स्ट ऑप्शन कैन बी बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस। अगर आपको इन्वायरमेंट में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आपके लिए ये ऑप्शन भी बढ़िया है। अब इसके थ्रू तुम बन क्या सकते हो, देखो तुम इन्वायरमेंट जर्नलिस्ट बन सकते हो, आप इन्वायरमेंट कंसल्टेंट बन सकते हो, आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हो, आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो, इनफैक्ट एनजीओज़ का ऑप्शन भी आप टॉप कर सकते हो। तो डेफिनेटली अगर आपका काफ़ी इंटरेस्ट है तो आप इसमें जा सकते हो, एंड इनफैक्ट इससे रिलेटेड कई सारी गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, तो ये भी आप एज एन ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ बीएससी कार्डियोलॉजी। देख, बीएससी कार्डियोलॉजी क्या है, इसको करके आप सीवीडी टेक्नोलॉजिस्ट बनते हैं। कहने का मतलब है आप जो डॉक्टर हैं उनको असिस्ट करते हैं जितने भी कार्डियोवैस्कुलर टेस्टिंग है उनमें। तो ये बहुत ही कन्फाइंड फील्ड हो गया, और डेफिनेटली आपका अगर बेसिक इंटरेस्ट इस फील्ड में तो ये आप इसे ऑप्ट करें। सो योर नेक्स्ट ऑप्शन कैन बी बीएससी रेडियोलॉजी। देखो, एक्सरे, सीटी स्कैन वगैरह ये सब चीज़ें आप इसी के अंदर सीखते हो। इसको करने के बाद तुम क्या बन सकते हो, देखो यू कैन बिकम एक्सरे टेक्नीशियन, आप रेडियोग्राफर भी बन सकते हैं, आप थेरेपी रेडियोग्राफर भी बन सकते हैं, आप मेडिकल इमेज एनालिस्ट भी बन सकते हैं। तो अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आपके लिए ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। योर नेक्स्ट ऑप्शन कैन बी बीएससी इन क्लिनिकल रिसर्च एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट। कहने का मतलब है हॉस्पिटल से रिलेटेड जितने भी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इन सब के अंदर आप ये डील करते हो। तो अगर आपको इन सब चीज़ में इंटरेस्ट है तो दिस कैन बी ऑप्शन फॉर यू। नाउ योर नेक्स्ट ऑप्शन इज BASLP, बैचलर्स ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, आप डायग्नोस करना सीखते हो और क्योर करना सीखते हो जितने भी स्पीच एंड हियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। इसको करने के बाद आप क्लिनिकल ऑडियोलॉजिस्ट बनते हैं, आप क्लिनिकल सुपरवाइज़र भी बन सकते हैं, आप स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं ना। इसको करने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट बोला था ना कि कोई भी करियर ऑप्शन आप जब सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये पिक्चर दिमाग में होनी चाहिए कि मैं फर्दर जाके कौन सी सिटी में अपना स्कोप देख रही हूँ। ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से बहुत से करियर ऑप्शंस ऐसे हैं जिनमें आप बेटर ऑप्शंस पा सकते हैं सिटी वाइज भी। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैंने एज एन डाइटिशियन परस्यू किया था, आई स्टार्टेड माय करियर एट PGI, बट जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे चंडीगढ़ में नहीं, मुझे कोटा में रहना है, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि ऐसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनसे जो आप करियर ऑप्शंस आपको मिलते हैं वो कई बार बड़ी सिटीज़ में बहुत अच्छा स्कोप होता है, काफ़ी पैसा मिलता है बड़ी सिटीज़ में, बट अगेन वही सेम आपको एक छोटी जगह पे या कुछ सिटीज़ में इतनी वैल्यू नहीं होती। सो एट द एंड हम इस वीडियो को सम अप करते हैं, लाइफ में कोई भी चीज़ एंड नहीं होता।
नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, डेफिनेटली आप उसको ट्राई दे सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। अगर नहीं है तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक अच्छी सी फील्ड चूज़ करें, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखें, अपनी एज देखें, अपने गोल्स को देखें, अपने इंटरेस्ट को एनालाइज करें और उसके अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट चूज़ करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जॉब्स हैं, जॉब्स आगे जाके आपको टीचिंग लाइन में भी मिल सकती है, जॉब आगे जाके आपको गवर्नमेंट फील्ड में भी मिल सकती है। सो दे आर मल्टीपल थिंग्स, द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग बिफोर आप उसको एज फाइनलाइज करें। सो आई थिंक सम अप करते हैं इस वीडियो को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एज वेल एज अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।